हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वेस्ट शिफ्टेड टू पीतमपुर। इसमें अपन जानेंगे कि देखो 2015 में पहली बार यहां पर शिफ्ट करा गया था 10 मिलियन टन वेस्ट को। अब ये पूरा भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस लीक हुई थी उससे उसका जो वेस्ट है वो पूरा पीतमपुर में शिफ्ट कर दिया है। अब वो शिफ्ट क्यों करा है, ये वेस्ट के साथ क्या करेंगे और ये वेस्ट क्या है इसके अंदर, और मैं आपको ये भी बताऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर हम जानेंगे राइट टू प्रॉपर्टी। सिंपल है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अब इसको लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल नंबर 300A, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है ये भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर ईरान डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कौन है, जैसे आप जानते हो माजिद तख्त, ये इंडिया आए हुए हैं और इनने क्या डिस्कस कौन कौन से पॉइंट है ये भी आपको क्लियर करूंगा। क्लियर? देन आफ्टर हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अभी एक्सपर्ट पैनल बनाया है। क्या बनाया है? एक्सपर्ट पैनल बनाया है टू चेंज द बेस ईयर ऑफ द WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो चेंज करना है बेस ईयर को। इसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा बेस ईयर अभी और कौन सा चेंज करने जा रही है गवर्नमेंट, क्या डिसाइड किया है और ये कब तक रिकमेंडेशन देंगे और एक कमेटी का नाम क्या है, कौन इसको हेड करेगा, ये तक आपको क्लियर करूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वेस्ट शिफ्टेड टू पीतमपुर। देखो, आप जानिए, इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कहानी क्या है। देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। क्या हुआ? भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 में। कब? 2 और 3 दिसंबर 1984 में। और ये इंडिया का, इवन वर्ल्ड में भी इसका बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल डिजास्टर, सबसे बड़ा इंडिया का केमिकल डिजास्टर है। याद रखोगे, ये केमिकल डिजास्टर है। और इसमें क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी 1984 से पहले, एक भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। क्लियर? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ये क्या करती थी? ये पेस्टिसाइड बनाती थी, पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी। याद रखोगे, इसमें क्या हुआ 2 और 3 दिसंबर 1984 में एक गैस लीक हुई जिसको बोला गया मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस लीक हुई, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस लीक हुई और इट इज अ पॉइजनस गैस। ये क्या हुआ? ये एक बड़ी खतरनाक गैस है, पॉइजनस गैस। इससे कई लोगों की डेथ हो गई और कई अभी भी विक्टिम है इसके, कई सारे अफेक्टेड हैं इवन भोपाल के अंदर। और गवर्नमेंट अभी भी इनको कंपल्सन देती है, गवर्नमेंट इनको पेंशन दे रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी वी कैन से ड्रॉबैक था, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को ऐसे रेसिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री सेटअप करनी थी। और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक होने के कारण कई सारे लोग मरे और कई सारे लोगों की फैमिली को इफेक्ट हुआ, वीकेंड से कई सारे डिसेबल हुए, कई सारा इफेक्ट हुआ भोपाल में। अब क्या हुआ, इसका कई सारा वेस्ट भी जनरेट हुआ। क्या हुआ? वेस्ट जनरेट हुआ। और भोपाल में कई बार से बात चल रही थी कि इस वेस्ट को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। क्या भोपाल में बोला गया कि भोपाल के अंदर कई सारा डिस्कस चल रहा था, क्योंकि भोपाल ही कैपिटल है एमपी की। तो मोहन यादव जो कि अभी सीएम है, इन्होंने डिसाइड किया कि इसको वेस्ट को शिफ्ट कर दिया जाए कहीं और पर, और वो लोकेशन डिसाइड करी गई पीतमपुर। कौन सी? पीतमपुर। अब पीतमपुर क्या है? ये पीतमपुर है ना, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है, वी कैन से सबसे बड़ी सिटी है इन फैक्ट्री एरिया। क्या है? फैक्ट्री एरिया इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया पीतमपुर, और ये इंदौर के पास है। इस लोकेशन को डिसाइड किया गया कि इस वेस्ट को इंसिनरेशन प्रोसेस से वेस्ट टू एनर्जी क्या करा जाएगा, इस वेस्ट को चेंज करा जाएगा। किससे? इंसिनरेशन प्रोसेस से, इंसिनरेशन
प्रोसेस के जरिए इसको वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करा जाएगा, वेस्ट टू एनर्जी, किसमें, वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करा जाएगा इस वेस्ट को इंसिनेशन प्रोसेस से। अब इंसिनेशन प्रोसेस होती क्या है, तो इंसिनेशन प्रोसेस क्या होती है, वेस्ट इज बर्न एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, और इट कन्वर्ट दी एनर्जी, और ये एनर्जी जनरेट करता है क्लियर वेस्ट को, और 80 to 85%, इसमें क्या होता है 80 to 85% वेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है, वेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, याद रखना, वेस्ट का डिस्ट्रॉय हो जाता है इसी में 80 to 85%। और इसी प्रोसेस की वजह से जो भोपाल से जितने भी जो वेस्ट बचा हुआ है, वेस्ट उसको पीतमपुर शिफ्ट करा जा रहा है। और वेस्ट में क्या क्या है, वेस्ट के अंदर क्या है, 60% सॉइल है, 60% सॉइल है, और 40% नेफ्थलीन है। क्या है, नेफ्थलीन, याद रखना, नेफ्थलीन है 40% और 60% क्या है, सॉइल है। और इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, एनर्जी में। कहां पर, पीतमपुर में। समझे मेरी बात को, 12 ट्रक कैरी करके इसको वेस्ट को पीतमपुर ले गए हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन बन रहा है इसका कि पीतमपुर में क्या है, लोकल पीपल इसका कई सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोकल पीपल जो है इसका कई सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पीतमपुर में भी लोग बाग रहते हैं, पीतमपुर भी एक सिटी है, याद रखना, पीतमपुर में भी लोग बाग रहते हैं। कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भोपाल, हम सेकंड भोपाल नहीं बनने देंगे पीतमपुर को, भोपाल की गंदगी पीतमपुर कैसे आ जाएगी। समझे मेरी बात को, पीतमपुर में जो लोकल लोग बाग रह रहे हैं, जो हालांकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है पर यहाँ पर भी कई सारे लोग बाग रहते हैं, सिटी है जो बड़ी, और यहाँ पर वीकेंड से लोकल पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भोपाल का जो वेस्ट है वो पीतमपुर कैसे आ जाएगा। इस चीज़ की पूरी कहानी है। इवन इसको ट्रांसफर कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने बोला कि कोई प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है कि 2015 में 10 मिलियन टन, क्या है, 10 मिलियन टन भी वेस्ट ट्रांसफर करा गया था फ्रॉम भोपाल टू पीतमपुर, और उसका इंसिनेशन प्रोसेस के जरिए उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया था और वो सक्सेस हुआ था। अब ये पूरा भोपाल का वेस्ट ट्रांसफर कर दिया है पीतमपुर के अंदर, इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। अब देखते हैं जो भी आगे होगा मैं आपको क्लियर करूंगा। आप पूरी कहानी समझ गए कि 1984 में क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है, कौन सी गैस लीक हुई थी और कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, और इसको पहले ट्रांसफर कब करा गया था पीतमपुर में, 2015 में, कितना मिलियन टन ये तक बता दिया, और वेस्ट क्या है, वेस्ट के अंदर कितना है, और कौन सी प्रोसेस से इस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, और इंसिनेशन प्रोसेस क्या है। क्लियर, पूरा समझ में आ गया। चलते अपन आगे। देखो, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर विजिट इन इंडिया। देखो, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है माजिद तख्त। क्या है, माजिद तख्त, ये वी कैन से फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ईरान के। अब ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ये इंडिया आए हुए हैं। अब इंडिया क्यों आए, ये क्या है, देखो सबसे पहले इन्होंने ऑफिशियल बोला है कि ये चब्बार पोर्ट के लिए आए। किस लिए आए, चब्बार पोर्ट के लिए। अगर चब्बार पोर्ट के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक एडिटोरियल का फोल्डर है, उसमें मैंने चब्बार पोर्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है कि कैसे कैसे डील हुई इंडिया और ईरान की, और चब्बार पोर्ट जो कि ईरान के अंदर है इसको डेवलप कर रही है इंडिया, और ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, इवन ये तक मैंने आपको क्लियर किया है। एक तो डिस्कस हुआ चब्बार पोर्ट के ऊपर, दूसरा डिस्कस हुआ टूरिज्म, तीसरा पीपल टू पीपल टाइज, और नेक्स्ट एग्रीकल्चर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आपने इतनी छोटी चीजों के लिए इस न्यूज़ को कवर क्यों किया है। इस न्यूज़ को कवर मैंने किसी और रीजन के लिए किया है, इनका कुछ और मोटिव है। जैसे कि आप जानते हो कि रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, और इसी कारणवश इनके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। रशिया के ऊपर क्या लगा हुआ है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, और तो भी इंडिया को एग्जाम कर दिया है। इंडिया रशिया से अच्छा खासा ऑयल इंपोर्ट कर रही है, और हाईएस्ट इंपोर्ट ही करती है
इंडिया नंबर 1 ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है ऑयल का फ्रॉम रशिया ही ओनली। अब ईरान पे भी सैंक्शन लगा हुआ है, ईरान पर भी सैंक्शन लगा हुआ है और ईरान से इंडिया का इंपोर्ट कम होते गया, क्योंकि इंडिया सैंक्शन को झेलना नहीं चाहती, क्योंकि उस पर भी सैंक्शन लग जाएगा अगर वो ईरान से ऑयल को इंपोर्ट करती है तो, क्योंकि ईरान के लिए इसको इंडिया को एग्जाम नहीं मिला है। तो इसी कारणवश क्या है, जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए हैं इंडिया को कन्विंस करने के लिए कि जब आप सैंक्शन कंट्री रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो तो हमसे क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते। हम भी तो सैंक्शन है होल्डर, बट रशिया भी तो होल्डर है सैंक्शन की, उससे इंपोर्ट कर रहे हो, हमसे नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो इसके लिए भी एग्जाम लो आप वेस्टर्न कंट्री और जो बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, यूनाइटेड नेशन, इनसे आप एग्जाम मांगो कि ईरान के लिए भी हमको एग्जाम दो ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। इनका ये मोटिव है। और दूसरा मोटिव मैं बता चुका हूँ, चब्बार पोर्ट सिंपल है, चलते अपन आगे। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट। देखो ये न्यूज मैंने कवर क्यों करी है सर, ये कई बार आ चुका है, पर मैंने न्यूज इसलिए कवर करी है, इसमें कुछ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जैसे आप जानते हो राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट थे। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था। फिर क्या हुआ कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में इसको एक लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया और कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया। क्या बना दिया? लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A में। किसमें कर दिया? अंडर आर्टिकल 300A में इसको कन्वर्ट, मतलब वीकेंड से फंडामेंटल राइट से 300A में इसको डाल दिया राइट टू प्रॉपर्टी को। अब ये फंडामेंटल राइट ना होके अब ये लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर ये लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट है तो भी स्टेट किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकती विदाउट प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर कंपनसेशन। जब तक आप प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दोगे तब तक आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ह्यूमन राइट। क्या बोला है? राइट टू प्रॉपर्टी इज ह्यूमन राइट और लीगल राइट और नो स्टेट कैन एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट प्रोवाइडिंग द प्रॉपर कंपनसेशन। इस न्यूज को बताने का मेरा मोटिव यही था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताना और आपको बताना कि कौन सा आर्टिकल है राइट टू प्रॉपर्टी के लिए। पहले ये 1978 से पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब इसको लीगल राइट कर दिया है अंडर आर्टिकल नंबर 300A के अंदर। याद रखना, सिंपल है। चलते अपन आगे। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी एक एक्सपर्ट पैनल सेटअप किया है। एक्सपर्ट पैनल सेटअप किया है अंडर हेड ऑफ नीति आयोग मेंबर कौन? रमेश चंद्र। किसके अंडर? रमेश चंद्र के अंडर, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र। इनके अंडर एक एक्सपर्ट पैनल सेटअप किया है और इनको टाइम दिया है 18 मंथ का। कितना दिया है? 18 मंथ का टाइम दिया है। सर टाइम तो बता रहे हो, काम तो बताओ, काम क्या दिया है? काम जानने के लिए पहले आपको मेरे इकोनॉमी के वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप नए बच्चे हो तो होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको समझने के लिए मेरा इन्फ्लेशन का वीडियो देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर हम देखेंगे कैसे? तो ऐसे देखोगे आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा और लेक्चर नंबर 7 रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, उसमें लास्ट में मैंने होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स तक आपको क्लियर किया है। तो पहला काम क्या दिया है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जैसे आप जानते हो इसका बेस ईयर है, जो कि ओल्ड स्टूडेंट है उसका बेस ईयर उसको पता होगा 2011-12 है। कितना बेस ईयर? 2011-12 है। और इस बेस ईयर को चेंज करके कितना करना है? 2023, 22 to 23 कितना करना है? बेस ईयर को चेंज करके
2022 और 23 इसको बेस ईयर को चेंज करना है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, तो इसके लिए रिकमेंडेशन देना है गवर्नमेंट को। 18 महीने का टाइम दिया है, ये रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट को। जो रमेश चंद जो कमेटी बनाई गई है, एक्सपर्ट पैनल बना गया है अंडर नीति आयोग मेंबर जो कि रमेश चंद है, ये रिकमेंडेशन देंगे। पहला दूसरा रिकमेंडेशन देंगे कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को चेंज करना चाहते हैं, अब हम एडॉप्ट करना चाहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को। किसको? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को एडॉप्ट करना चाहते हैं। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से हम इन्फ्लेशन निकालेंगे और इसके लिए भी ये रिकमेंडेशन दे, और इनको रिकमेंडेशन देना है कब तक? 30 जून 2026 तक इनको रिकमेंडेशन देना है। याद रखोगे 1.5 साल का इनको टाइम दिया गया है और इनका पीरियड स्टार्ट हो गया 1 जनवरी 2025 से। याद रखोगे, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट पैनल है, आपको इनका नाम याद रखना है, क्योंकि बेस ईयर का डिस्कशन चेंज करने का अभी से नहीं 1-2 साल से बात चल रही है कि WPI का बेस ईयर चेंज होना चाहिए, और अभी स्ट्रक्चरल इकोनॉमी चेंज हो गई है तो ऐसे ही बेस ईयर भी चेंज होना चाहिए इसके साथ। तो इसलिए इसके लिए एक्सपर्ट पैनल सेटअप कराए रमेश चंद अंडर नीति आयोग है, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल रमेश चंद का। क्लियर? तो इसी के साथ 3 जनवरी के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।